जय श्री कृष्ण दोस्तों जिंदगी में कई बार हम लोग ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हमें चारों तरफ से अंधेरा ही दिखाई पड़ता है। हर तरफ से हमें नेगेटिविटी ही दिख रही होती है। मेरे को भी बहुत सी ईमेल्स ऐसी मिलती हैं जिसमें लोग आज की परिस्थिति से परेशान हैं। जैसे कि बहुत से लोग आज अपनी नौकरी खो चुके हैं। आज नहीं तो कल जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव में हम सभी को लगता है कि अब शायद जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, अब तो सब खत्म हो गया और इसके आगे कुछ भी नहीं। या हर कोई हमारे बारे में गलत ही बोलता है। चाहे आप अच्छे काम भी कर रहे हो तो भी आपको सुनने को बुरा ही मिलता है और तब हम लोग चारों तरफ से खुद को असहाय महसूस करते हैं। कई बार तो लोग हमें सही राह पर भी चलने नहीं देते। अगर आप प्रभु में ध्यान लगाने की भी कोशिश करते हो तो भी आपके दोस्त आपका मनोबल गिरा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आज ऐसी परिस्थिति की बात करेंगे जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। इधर कदम रखा तो भी फंस गए और उधर कदम रखा तो भी फंस गए। सच कहूं तो आप जिस किसी भी परिस्थिति में हो उससे खतरनाक परिस्थिति की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति जिसमें भगवान किसी के दुश्मन को भी ना डाले। ऐसी परिस्थिति जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आपको इस समय ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए कि प्रभु ने आपको जिस परिस्थिति में रखा है वो ठीक ही है। तो ऐसी ही परिस्थिति का सामना हुआ आज की कहानी में। और हाँ, ये वीडियो भी एक पहेली वाली वीडियो है। तो पहले आप एक कहानी सुनेंगे और फिर मैं आपको एक पहेली पूछूंगा। इस पहेली का उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो सीधा आते हैं कहानी पर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक जंगल में एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। हिरनी गर्भवती थी। हिरनी ने सोचा कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर वह बच्चे को जन्म देगी। जंगल में हिरनी इधर उधर घूम रही थी कि उसे दर्द हुआ। उसी पल आसमान में घने बादल छा गए और आसमान से जोर जोर के बिजली कड़क रही थी और हिरनी किसी तरह से एक जगह पर बैठकर एक बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि तभी आकाश से बिजली पेड़ों पर गिरी और जंगल के एक तरफ आग लग गई। ठीक हिरनी के दूसरी तरफ एक छोटी सी नदी बह रही थी। एक तरफ आग, एक तरफ पानी और बीच में गर्भवती हिरनी। हिरनी की प्रसव पीड़ा उसे हिलने भी नहीं दे रही थी कि तभी उसके पीछे से कुछ कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। हिरनी को दर्द हो रहा था। उसके लिए अब भाग पाना असंभव था। हिरनी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक शिकारी उसकी ओर तीर ताने खड़ा था। अब हिरनी जाती तो किधर जाती कि तभी हिरनी की नजर सामने पड़ी तो उसने देखा झाड़ियों के बीच से एक शेर उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। शेर की नजर अभी तक हिरनी पर पड़ी नहीं थी, बस शेर हिरनी की ओर आगे बढ़ रहा था। इस प्रकार एक तरफ शिकारी है जिसके तीर के निशाने पर ये हिरनी है, दूसरी तरफ एक शेर है जो उसकी ओर बढ़ रहा है। एक तरफ आग और दूसरी तरफ पानी और इन सब के बीच एक गर्भवती हिरनी। अब आपसे प्रश्न है, हिरनी एक ऐसी भयभीत करने वाली परिस्थिति में है जिससे बच पाना असंभव है। हिरनी क्या कर सकती है? आपको क्या लगता है? क्या वह जीवित बच सकती है? क्या उसने अपने बच्चों को जन्म दिया होगा? और अगर दिया होगा तो क्या बच्चा जीवित बच पाया होगा? क्योंकि हिरनी ना तो पीछे जा सकती है क्योंकि शिकारी की गोली उसका इंतजार कर रही है और ना ही आगे जा सकती है क्योंकि शेर का भोजन नहीं बनना था उसको। और एक तरफ आग और दूसरी तरफ पानी में से वो कहाँ जाती? तो अब आपने सोचना है कि आप हिरनी की जगह होते तो क्या करते। तो आपके पास है 6 सेकंड। आप अपना उत्तर मन ही मन सोचिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा ठीक 6 सेकंड के बाद। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान दें, आग, पानी, शिकारी और शेर ये सब हिरनी के हाथ में नहीं है। हिरनी इनके लिए कुछ नहीं कर सकती, परंतु वो एक काम कर सकती है। वो अपना ध्यान इन सब से हटाकर केवल अपने बच्चे के जन्म पर ध्यान दे सकती है और उसने ऐसा ही किया। और जो हुआ वो था, आसमान में बिजली तो कड़क ही रही थी। आसमान से बिजली शिकारी पर जा गिरी। बिजली शिकारी पर गिरने की वजह से शिकारी का निशाना चूक गया और उसके हाथ से जो तीर निकला वह शेर को जा लगा। और जो बादल गरज रहे थे
वो बरसने लगे, जिसकी वजह से जंगल में लगी आग बुझ गई और इन सब के बीच ही हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हिरनी ने ध्यान अपने कर्तव्य पर लगा रखा था। हिरनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वह सफल होगी या असफल, अर्थात उसका बच्चा इस धरती पर ठीक आ पाएगा या नहीं। इस बात को अपने मन से निकालकर हिरनी ने केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया, अर्थात अपना सारा ध्यान बच्चे के जन्म पर दिया। हाँ, जानता हूँ वो सफल भी हो सकती थी और असफल भी। तो आपको भी जब चारों तरफ से निंदा का सामना करना पड़े और सभी लोग आपको अपने शब्दों के बाण से घेर लें, तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक को याद रखिए, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, इच्छाओं को त्याग कर जय और पराजय को एक समान मानते हुए एकाग्रता से कर्म करो। जब तुम्हारा मन जय पराजय आदि फलों को त्याग कर समभाव से कर्म करे तो इसे निष्काम कर्म योग समझो। हरे कृष्णा।